हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कुंवर नारायण की लिखी हुई कविता एक जले हुए मकान के सामने। देखिए, ये जो कविता है उसमें मनुष्य के संघर्ष और उसकी पीड़ा के साथ मानवीय संवाद को प्रकट किया गया है। कवि कहता है कि आज जो है वो समाज का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। आए दिन हम समाचार पत्रों में किसी न किसी घटना के बारे में पढ़ते रहते हैं कि उस व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी, किसी को लूट लिया गया, कोई हिंसा का शिकार हो गया। इस प्रकार की घटनाएं हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारे समाज की ये विडंबना ही हम इसको कहेंगे कि कोई भी घटना घटित होने से पहले हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो घटना घट जाती है तो हम सभी लोग एक तमाशा देखने वाले की तरह झुंड बनाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कवि ने इस कविता में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है कि जिसमें एक मकान को जला दिया गया है, हिंसा का शिकार हो गया है वो मकान, और इसीलिए इसका शीर्षक भी यही है, एक जले हुए मकान के सामने। तो कवि कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं ये हम विस्तार पूर्वक पढ़कर ही समझ पाएंगे। देखिए, कविता आपके समक्ष है। शायद वह जीवित हैं अभी, मैंने सोचा। अब कवि कहता है कि हिंसा के बाद जो मकान जल चुका है, उस जले हुए मकान के सामने जब लोग पहुंचते हैं, सोचा, तो मैंने सोचा, हमने सोचा शायद वह जीवित है अभी, कि उस मकान में जब कोई व्यक्ति दिखाई दिया तो हमने सोचा कि उस मकान में कोई व्यक्ति अभी जीवित है, बचा हुआ है, उसके प्राण अभी नहीं निकले हैं, शेष हैं प्राण। उसने इनकार किया, लेकिन उस बचे हुए व्यक्ति ने इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा? मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का। उसने कहा कि मैं जीवित नहीं हूँ, मेरा तो कब का कत्ल हो चुका है, मेरा खून कर दिया गया है, मैं तो कब का मर चुका हूँ। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान। और कवि कहता है कि उस व्यक्ति की छाती पर, उसके वक्षस्थल पर, छाती पर गोलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का प्रमाण था, जो ये सबूत दे रहे थे कि वो तो पहले ही मर चुका है, बहुत समय पहले ही उसकी हत्या कर दी गई है। तब भी उसने कहा कि फिर भी वो व्यक्ति जिसको कवि को ये लगा कि वो भी जीवित हैं, तो वो मरणासन, मृत्यु के नज़दीक पहुंचा हुआ व्यक्ति वो क्या कहता है? तब भी उसने कहा ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर कि हिंसा करने वाले लोग पहले भी ऐसे ही थे और शहर भी ऐसे ही थे। अर्थात अतीत में भी इसी प्रकार के लोग थे, शहर थे, और आज वर्तमान में भी वैसे ही शहर हैं, वैसे ही लोग हैं। रुकते ही नहीं किस तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले। वो कहता है कि हत्याओं का जो क्रम है, सिलसिले, जो हत्याओं का क्रम है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले भी हत्याएं ऐसे ही हो रही थी और आज भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो हत्याओं के सिलसिले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे देखिए, जीते जी देख रहा हूँ एक दिन, जीते जी देख रहा हूँ एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित क्या होता है? गैर हाजिर। अब जो है वो व्यक्ति जो मरणासन है, मृत्यु के नज़दीक है, जिसको देखकर कवि को ये लग रहा था कि वो अभी जीवित है, वही व्यक्ति क्या कह रहा है कि जीते जी, मैं किसी व्यक्ति को जीते जी कि वो जीवित है, लेकिन उस जीवित व्यक्ति को मैं एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित देखता हूँ। अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर, कि मैं जीते जी किसी आदमी को अचानक गैर हाजिर देखता हूँ कि वो है ही नहीं। सुबह सुबह निकल गया है वह टहलने, कि वो सुबह सुबह टहलने के लिए, प्रातःकाल की सैर करने के लिए अपने घर से निकला अपने बिना, लेकिन वो अपने बिना स्वयं के बिना ही घर से निकल पड़ा। स्वयं के बिना कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। अर्थात तो कवि क्या कहना चाहता है कि स्वयं के बिना का अर्थ है कि उसे ये पता ही नहीं है कि वो घर से निकल तो गया सैर करने के लिए,
समाज में इतनी हिंसा, दंगे फसाद, धर्म के नाम पर आतंक फैला हुआ है कि वो वापस लौटकर घर आएगा भी या नहीं भी, या फिर इसको हम कह सकते हैं, अपने बिना का अर्थ ले सकते हैं कि मानवीय गुणों के अभाव में, जैसे वो गुण उसमें है ही नहीं, इस प्रकार के गुणों से रहित होकर वो स्वयं के बिना ही सैर करने के लिए निकल पड़ा। लौटकर लिख रहा है अपने पर एक कविता, और वो व्यक्ति जब वापस लौट कर आता है तो वो अपने पर कि क्या क्या उसके साथ घटित हुआ, वो सारी चीज़ें, वो अपने विचार एक कविता के रूप में प्रकट कर रहा है, कविता लिख रहा है। अपने बरसों बाद रोज पढ़ता है अखबारों में, और वो अखबारों में अपनी लिखी हुई कविता बरसों बाद, सालों बीत जाने के बाद, लंबा समय बीत जाने के बाद वो उन अखबारों में अपने द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ता है कि अब वह नहीं रहा, कि अब वह नहीं रहा, मतलब वो अब जीवित नहीं है इस संसार में, वो मर चुका है, संसार को छोड़कर जा चुका है। अर्थात मनुष्य के अंदर मानवता का जो गुण है वो नष्ट हो चुका है, मनुष्य मनुष्यता से परे जा चुका है। अपनी शोक सभाओं में खड़ा है वह, आंखें बंद किए 2 मिनटों का मौन। और ऐसा व्यक्ति जो मानवीय संवेदनाओं से, मनुष्यता के भाव से रहित व्यक्ति, मानो अपनी ही शोक सभाओं में 2 मिनट का मौन धारण करके वो खड़ा हुआ है। कैसे? आंखें बंद करके, वो 2 मिनट का मौन धारण करके आंखें बंद करके वो खड़ा हुआ है। अर्थात कवि के कहने का भाव क्या है कि आज व्यक्ति जो है जीवन में अपनी ही पहचान को खो बैठा है, अपने अंदर के गुणों को भूल बैठा है, भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में। दो नहीं बच्चों, यहाँ पर जो आएगा ये इसमें गलत प्रिंट हुआ है, जो सैकड़ों साल पहले था। अब कवि आगे क्या कहता है कि मनुष्य जो है उसके जो भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर का, कि उसका जो जीवन शैली है, जीवन जीने का जो मार्ग है, जो ढंग है, वो भूल गया है सैकड़ों साल पहले, कि जो सैकड़ों साल पहले से, जो सदियों से पहले चला आ रहा था, वो जीवन जीने का रास्ता, वो ढंग वो भूल गया है। अर्थात यहाँ पर वो जीवन जीने का ढंग क्या है कि उसके अंदर वो मानवता के जो गुण होने चाहिए थे उनका अभाव हो गया है, वो संवेदन शून्य हो गया है, मनुष्यता से रहित हो गया है। तो इस प्रकार वो चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही हैं, दरअसल कहीं नहीं है वह। कवि कहता है कि वास्तव में ये चीज़ें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, वो कहीं पर भी नहीं है मानव, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हर जगह वही है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं पर ना होकर भी वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। नया सा लगता कोई बहुत पुराना आदमी किसी गुमनाम गली में, कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी गुमनाम गली, किसी अनजानी गली में या अपरिचित रास्ते पर वो जाता है, नया सा लगता है बहुत पुराना आदमी, कि कोई बहुत पुराना सा आदमी भी उस अनजान गली में, उस अपरिचित रास्ते पर नया सा लगता है, नया लगता है, महसूस होता है। आगे क्या कहते हैं कवि? एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान। कवि कहते हैं कि एक जले हुए मकान के सामने खड़े हैरान, मैं आश्चर्य से भरकर खड़ा हूँ कि आज का जीवन कैसा हो गया है। अब समाज जो है वो हिंसा से भरा हुआ है, हर रोज़ समाज में आगजनी होती है, हिंसा होती है, लूटमार होती है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि एक जले हुए मकान के सामने खड़े होकर हैरान, मुझे बड़ी हैरानी होती है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या यही उसका हिंदुस्तान। प्रश्न पूछ रहा है कवि, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि वो सोचता है कि क्या ये वही, ये इसका हिंदुस्तान ऐसा ही है, यही उसके हिंदुस्तान की तस्वीर है जिसमें हिंसा, लूटमार, ये आदि बुराइयां घर किए हुए हैं। तो उस प्रकार सोच में पड़ गया वह, हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर को देखकर, हिंदुस्तान के ऐसे रूप को देखकर वो सोच में, वो आश्चर्य में पड़ जाता है। इतनी बड़ी रोशनी का गोला जो रोज निकलता था पूरब से, पूर्व दिशा से, रोशनी का गोला सूर्य, कि इतनी बड़ी रोशनी का गोला, पूर्व दिशा से निकलने वाला सूर्य
जो रोशनी प्रकाश फैलाने वाला, अर्थात किसके लिए कहा गया है, ये भारत के लिए कहा गया है कि वो सूर्य रूपी भारत जो सबको, पूरे संसार को रोशनी देता था, प्रकाश देता था, आज वही भारत क्या उसे लील गया, निगल गया। कोई अंधेरा, कोई अंधकार, अंधकार कैसा, अज्ञानता का, कि क्या कवि कहता है कि सूर्य की भांति पूरे संसार को प्रकाशित कर देने वाला वो भारतवर्ष क्या आज अज्ञानता रूपी अंधकार के द्वारा निगल लिया गया है, क्या अंधकार ने उसको निगल लिया है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर हिंसा और संघर्ष से पीड़ित मानव की स्थिति को प्रकट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।